9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर पर अंतिम फैसला आया तो लगा अब हमेशा के लिए विवाद खत्म हो गया। लेकिन आज पूरे दिन जिस तरह से जमीन घोटाले को लेकर अयोध्या की चर्चा होती रही, उससे एक नई किस्म की फिक्र भी पैदा हो गई। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भगवान राम का वनवास खत्म करा के उन्हें उनके घर में विराजमान करने की जिम्मेदारी जिस ट्रस्ट पर है, उसी पर जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लग रहा है। आरोप है कि ट्रस्ट ने जिस जमीन को खरीदा है उसकी कीमत कुछ ही मिनट में 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ कैसे हो गई। आज हम आपको दोनों पक्षों के तर्क और पूरे मामले से जुड़े अलग अलग सवालों के जवाब सुनाएंगे। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले सारे तथ्यों का पता होना चाहिए, वो भी तब जब 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने हो रहे इस विरोध प्रदर्शन की वजह वही आरोप है जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगाए जा रहे हैं। मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? पूरा मामला जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है। पहले ये समझिए कि ट्रस्ट आखिर जमीन खरीद ही क्यों रहा है। दरअसल ट्रस्ट को केंद्र सरकार की तरफ से 70 एकड़ जमीन मिली तो थी, लेकिन नए प्लान के मुताबिक मंदिर परिसर का विस्तार होने की वजह से ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से आसपास की और जमीन को खरीदा जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय पर आरोप लगा है कि उन्होंने जमीन की खरीद में घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर विस्तार के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी उसमें घोटाला हुआ है। ये वो ज़मीन है जो बागी बैसी गांव की है, जहां पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ज़मीन खरीदी है। और ज़मीन खरीदने का मकसद था कि राम जन्मभूमि परिसर में जहां पर रामलला का भव्य मंदिर बनना है, वहां से कई मंदिर विस्थापित किए जाने हैं, तो उनको कहां पर जगह दी जाए। रेलवे स्टेशन के पास की ये ज़मीन है जहां चिन्हित किया गया और बाद में इसको खरीदा गया है। ये लगभग 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन है। पूरा मामला इसी 12,080 वर्ग मीटर जमीन की खरीद का है। आरोप है कि 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 पर 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। जमीन के मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने इसे सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी को बेच दिया। इस डील के गवाह राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। आरोप है कि इस डील के कुछ ही मिनटों बाद जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। इस पूरे घटनाक्रम को एक बार दोबारा सुनिए, बात स्पष्ट हो जाए। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली। संजय सिंह जी, अगर जांच में ये लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं, जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ। दरअसल आरोप लगाने वालों ने जो बात नहीं कही उसे भी जानना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि जमीन को खरीदने के लिए विक्रेता यानी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध कराया था, उस जमीन को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया और उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। जरा सुनिए जमीन की खरीद के गवाह और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय इस बारे में क्या कहते हैं।
जिन लोगों ने बेचा है वो वर्षों पुराना ट्रस्ट की रिलीज में है और सारे पेपर मिलेंगे। वो वर्षों पुराना उनका एग्रीमेंट था और वो कतिपय कारण से वो रजिस्ट्री उसी दिन कराए, इसी को तिल का ताड़ कर रहे हैं। तो जमीनी सच्चाई चाहे जो हो, फिलहाल बात दूर तक पहुंच गई है। करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल है। वह मंदिर की जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार को भी दूसरा काम नहीं है, हर जगह सीबीआई है, तो यहाँ भी लगाओ। लोगों का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, लोगों को पता चले भाई हुआ नहीं हुआ, गलत हुआ सही क्या है वो तो पता चले। चलो अभी तो वैसे भी कहीं भी छींक आई तो भी सीबीआई जाती है, तो यहाँ भी जरा जाएगी तो अच्छा रहेगा। ये सब विरोधियों की उपज है, उनको चाहिए कि मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, संघ के विरोध में, विश्व हिंदू परिषद के विरोध में कुछ बोलते रहना है। देश के राम भक्तों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है और इसी षड्यंत्र के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश में समझता हूँ। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।